चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। के माध्यम से हमने जो हमारे भौतिक और मानवीय संसाधन थे उनको एकजुट किया और एकजुट करके रिसोर्सेज को बढ़ाया है और उससे स्कूलों में जो मैन पावर की कमी थी उसको दूर किया गया, जो फिजिकल रिसोर्सेज की कमी थी उसको दूर किया गया है। इसके अलावा कोविड के पीरियड में चूंकि बच्चों के स्कूल तक नहीं आ पा रहे थे, तो ऐसी स्थिति में हमारा घर हमारा विद्यालय उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा अवलंबन बना है, बहुत बड़ा सहारा बना है। और ऐसे बच्चों को हमारे टीचर्स ने बड़ी मेहनत के साथ, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी एक दो बार अपने मन की बात में उसकी प्रशंसा की कि हमारे टीचर किस तरीके से घर घर गए और उन्होंने गांव में जाकर और बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाया है। इसी प्रकार से जो दक्षता उन्नयन का जो कार्यक्रम है उसमें भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों ने बहुत उत्कृष्ट स्तर का कार्य किया है, जिससे बच्चों की कैपेसिटी में, उनके लर्निंग लेवल्स में, लर्निंग आउटकम्स में काफी बड़ी वृद्धि हुई है। लेकिन इतने सारे इनोवेशन के बावजूद भी अभी भी हमें मालूम है कि अभी वर्तमान में जो हमारी व्यवस्था है वो उससे जो अपेक्षाएं हैं उसके हिसाब से हम काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अगर क्लास 1 में 100 बच्चे अभी एडमिट होते हैं तो कक्षा 8 पार करते हुए केवल 67 बच्चे ही क्लास 8 को पास कर पाते हैं और क्लास 10 को पास करने वाले बच्चे केवल 23 बच्चे रह जाते हैं और अल्टीमेटली स्कूली शिक्षा जो 12 वर्ष की है उसको पूर्ण करने वाले केवल 12 बच्चे होते हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारी स्कूल शिक्षा की जो हमारी अपेक्षा है उससे हम कितना पीछे हैं। अपेक्षा ये है कि 100 बच्चे अगर एडमिट हो रहे हैं तो 100 बच्चे ना केवल पास करें बल्कि वो सारी दक्षताएं अर्जित करें जो उनसे अपेक्षित है उन 12 वर्षों में। अच्छा जी, सर फंसे हैं। नितिन सक्सेना जी कृपया अपना बंद रखें। सीएम राइज स्कूल के पीछे ऑब्जेक्टिव ये है कि एक साथ हम बहुत सारे स्कूल उस लेवल के नहीं बना सकते, लेकिन क्रमशः हम मध्य प्रदेश की जो आवश्यकताएं उनको ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी बच्चों को एक बहुत बेस्ट इन क्लास स्कूल दे दें। और उसी दृष्टि से ये 10 वर्ष की कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें ये प्रयास है कि हम 15 किलोमीटर की रेडियस में एक बहुत ही गुणवत्ता युक्त बेस्ट इन क्लास स्कूल आपको उपलब्ध कराएं, जिसमें ट्रांसपोर्ट के माध्यम से बच्चों को ले जाया जा सके ताकि हर गांव का, हर बस्ती का बच्चा उसमें अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सके। कुल इस प्रकार से 9,200 स्कूल हम लोग डेवलप करेंगे और उसका कारण ये है कि प्रदेश में लगभग 9,200 ही हाई स्कूल हायर सेकेंडरी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे स्कूल केजी से 12वीं तक रहें, इसलिए ये संख्या 9,200 का लक्ष्य रखा गया। हेलो पढ़ते अभी आपके सामने एक वीडियो रहेगा जिससे आपको कॉन्सेप्ट सीएम राइज का काफी हद तक क्लियर होगा। माइक कृपया सभी म्यूट पर रखें। इसमें चला दो यार। से जूझते रहेंगे। प्रश्न विचारणीय है। ऑनलाइन मीटिंग और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए एक निर्णायक पहल की जरूरत है। एक ऐसी पहल जिससे समग्र सुविधाओं के साथ बच्चों का भविष्य गढ़ा जा सके। हमारी प्रस्तावित योजना के अंतर्गत स्थापित स्कूल बेहतर परिसर, उत्कृष्ट शिक्षक, उन्नत सुविधाएं एवं संसाधन प्रदान करेंगे। यहाँ साइंस लैब्स, लाइब्रेरी, डिजिटल क्लासरूम्स जैसे आधुनिक शिक्षा के संसाधन मौजूद होंगे। साथ ही खेलकूद, कला, संगीत, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसी सह पाठ्यक्रम गतिविधियां भी निरंतर संचालित होंगी, जिससे बच्चों का बहुमुखी विकास हो। हमारे ये स्कूल प्रत्येक 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में मौजूद होंगे। अब मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों की पहुंच है, इसलिए स्कूल
द्वारा बच्चों को बड़े शहरों की तर्ज पर पहुंचाया जा सकता है। स्कूल केजी से 12वीं कक्षाओं तक होंगे, जिससे इनका संचालन निर्विघ्न होगा। निश्चित तौर पर हमारी ये पहल प्रदेश के स्कूली शिक्षा इतिहास में एक अभूतपूर्व परिवर्तन की नींव रखेगी। बच्चा देखो सब जैसा साथियों आपने ये वीडियो देखा होगा, इसका हालांकि पहले का पार्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग स्कूल दिखाते हैं वो थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे आज के जो हमारे विद्यालय हैं और जो हम कल्पना कर रहे हैं उस तरह के विद्यालयों में कितना बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा होगा, वो आप उसको समझ पा रहे होंगे उस पर देखकर। कृपया म्यूट पर अपने आप को रखे बनाए रखें। चलो कहाँ कृपया अपने आप को म्यूट पर रखें। और सीएम राइज स्कूल के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो 350 स्कूल अभी बनना प्रारंभ होंगे उनका बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोसेस स्टार्ट कर लिया गया है। इस साल ये हो सकता है कि अभी सारी सुविधाएं आपको इस साल न मिल पाए, क्योंकि भवन निर्माण में लगभग 2.5 वर्ष से 3 वर्ष का समय लगने की संभावना रहेगी, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो इस साल हम प्रयास करेंगे। जैसे स्टाफिंग जो है वो हम इस साल आपको देने का प्रयास करेंगे, साथ ही जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ है हम आपको देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जैसे हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में अभी 1 पीटीआई का पद है, यहाँ हम आपको सभी स्कूलों में 2 या 3 पीटीआई के पद रहेंगे। इसी प्रकार से म्यूजिक टीचर, डांस टीचर और उस तरह के पद सेटअप में डाले गए हैं, तो वो सारे पद आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। और किसी भी प्रकार का पब्लिक स्कूल्स में जिस तरह की स्टाफिंग की प्रोसेस रहती है, काउंसलर्स हैं आपको, वो उनकी भी व्यवस्था रहेगी। जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेटर्स की व्यवस्था भी इन स्कूलों में की जा रही है। और साथ में ही अभी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया था कि जहां पर भी गुंजाइश है, अभी चूंकि नया भवन बनकर रेडी होने में 2.5 से 3 वर्ष लगेगा, तो अभी जहां जहां पर भी गुंजाइश है, ये जो फर्स्ट फेज के 350 स्कूल है उसमें हम केजी की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे जहां एकोमोडेशन उपलब्ध हो पाएगा। और इसी प्रकार से अगर वो क्लास 1 to 12 का स्कूल है तो हम वहां पर इंग्लिश मीडियम में कक्षा 6वीं और 9वीं की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे, ताकि जब तक हमारा भवन बन के तैयार हो उस समय तक हम कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में हो जाएं। और इसी प्रकार से 9वीं में इस साल हम स्टार्ट करेंगे तो 9 से 11वीं के बच्चे भी हमारे इंग्लिश मीडियम में हो जाएंगे। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं कि आज जो आपका एग्जिस्टिंग भवन है उस भवन को भी अपग्रेड करने का इसमें शामिल किया गया है कि हम उस बिल्डिंग को भी अपग्रेड करेंगे। उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, जिस इस भवन की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी उसको डिसमेंटल करके उसके अकॉर्डिंगली हम प्लानिंग की जाएगी। तो इसका सभी प्राचार्य जो फर्स्ट पेज के स्कूल के थे उनसे रिक्वेस्ट किया गया था कि वो अपना एक प्लान बना लें। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट का और दोनों तरह के प्लान बना लिए, आपने यहाँ संचालनालय स्तर पर भी भेजे। तो ये प्रेजेंटेशन आपके सामने आया, उसके पहले जो जैसे आपने जो मूवी अभी आपको एक दिखाई गई थी, उस मूवी से आपने अपना एक विजन डेवलप किया होगा कि जो स्कूल आपके सामने होने वाले हैं अगले 2.5-3 साल के अंदर जो डेवलप होने वाले हैं उनमें सिनेरियो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और यहाँ जिन टीचर्स को हम लोग डिप्लॉय करेंगे उन टीचर्स के लिए भी काफी सारे प्रावधान किए गए हैं ताकि उनका एक्सपोजर विजिट उनके लिए करवाई जाएगी, ट्रेनिंग्स भी बहुत एक्सटेंसिव ढंग से कराई जाएगी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आप ये जो प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे अपने सामने, ज्यादा है
कृपया अपने आप को म्यूट पे रखें, बात ना करें। अभी आप देख रहे होंगे सामने कि ये प्री प्राइमरी क्लासेस का एक व्यू है, जो अपेक्षित है कि हम इस प्रकार के प्री प्राइमरी क्लासेस डेवलप करें जिनके वॉशरूम्स इस प्रकार के प्रिंट रिच हों, जो बच्चों और जिसमें बच्चों को बहुत अट्रैक्टिव जो रहे। इसी प्रकार से आप देख रहे होंगे ऑडिटोरियम वगैरह की फोटो भी आपको दिखाई दे रही होगी, ग्राउंड भी दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से सारी इंफ्रा की व्यवस्थाएं हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर जैसा आप देख रहे होंगे कि जो की फीचर्स हैं कि सीएम राइज स्कूल में हमने 8 कंपोनेंट्स की माने हैं। पहला ये कि यहाँ पर एक बहुत ही डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव और सपोर्ट स्टाफ हो। एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट स्टाफ के बारे में बता दूं आपको कि इन स्कूलों में हम लोग एक एस्टेट मैनेजर का पद क्रिएट कर रहे हैं, जिससे जो प्रिंसिपल्स के ऊपर लायबिलिटी रहती है स्कूल की जो छोटी मोटी व्यवस्थाओं के बारे को करने के बारे में, वो रिपेयर की हो, चाहे मेंटेनेंस की हो, चाहे और बाकी आवश्यकताएं हैं, वो सारा काम एस्टेट मैनेजर के थ्रू किया जाएगा। इसके अलावा जो सपोर्ट स्टाफ है, जैसे साफ सफाई का, सिक्योरिटी का कर रहे हैं, तो जो तीसरी प्राचार्यों की बड़ी समस्या रहती है कि उनके पास नॉर्मली डेटा एंट्री ऑपरेटर या मिनिस्ट्रियल स्टाफ पर्याप्त नहीं होता है। तो यहाँ हम आपको पर्याप्त डेटा एंट्री ऑपरेटर और मिनिस्ट्रियल स्टाफ भी देंगे, ताकि प्राचार्य और टीचर पूरी तरह से केवल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अपने आप को इनगल्फ कर पाए, अपने आप को उसमें जोड़ पाए, और बाकी जो उनके ऊपर लायबिलिटीज रहती हैं उन लायबिलिटीज से वो मुक्त रहे। सभी से अनुरोध है कि अपना माइक एक बार चेक कर लें और उसको बंद कर लें। मिस्टर वीर सिंह राजपूत इनका ऑन है, नरेंद्र सिंह सिसोदिया जी का ऑन है, OL का ऑन है। इन तीनों से अनुरोध है कि ये तत्काल अपना माइक ऑफ करें। वीर सिंह राजपूत, OL दांगी, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, अपना माइक ऑफ करें और सभी लोग चेक कर लें, जब तक कहा ना जाए जब तक वो माइक को ओपन ना करें। दूसरा जो सीएम राइज स्कूल में की उसका प्रपोजल ये है कि यहाँ पर हम 100% टीचर्स की अवेलेबिलिटी इंश्योर करेंगे। और जैसा आपको मालूम है कि जैसे अभी प्राइमरी में केवल दो टीचर्स का सेटअप है 1 to 5 क्लासेस के लिए, तो मल्टीग्रेड मल्टी लेवल टीचिंग होती है। तो इन स्कूलों में इस प्रकार की टीचिंग नहीं होगी। हर क्लास के लिए कम से कम एक टीचर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा सभी क्लासेस के लिए। और इनमें जो PTR रखा गया है, प्यूपिल टीचर रेशियो रखा गया है, वो रखा गया है, यानी 4 क्लासेस के बाद एक एडिशनल टीचर भी यहाँ उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार से टीचर्स का 100% यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा अवेलेबिलिटी। इससे ये मिस्टर बालचंद सेन ने अपना माइक ऑन कर लिया है, बंद करें। वीर सिंह राजपूत जी बंद करें। तो लोग जुड़े हुए हैं उनसे ओपन ना करें, माइक बंद रखें। फिर जैसा अभी बताया आप क्या कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी बच्चों को उनके घर से लाया जाएगा, छोड़ा जाएगा। पेरेंट्सल एंगेजमेंट की भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यवस्था इसमें की जा रही है। तो जिस प्रकार की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जा रही है, उसी दृष्टि से यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स का भी अपेक्षा है, उम्मीद की जा रही है कि अभी 2024 तक जब तक हमारे स्कूल रेडी होंगे, इस समय तक कम से कम यहाँ 80% और इसके अलावा जो बच्चे
फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करें। एक और बड़ा ऑब्जेक्टिव इन स्कूलों के साथ रखा गया है, वो ये रखा गया है कि बच्चे जो जेई, नीट, अन्य जो क्लैट और अन्य जो एग्जाम्स होती हैं उनमें भी बड़ी संख्या में सिलेक्ट हों। और एनईपी का जो ऑब्जेक्टिव है, एनईपी के ऑब्जेक्टिव के को भी हम सभी दृष्टिकोण से प्राप्त कर पाए, हमारे सारे बच्चे 21st सेंचुरी स्किल्स से, लाइफ स्किल्स से लैस हों, ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। अभी जैसा आपको बताया गया था कि लगभग 52 स्कूल जो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बना रहे हैं, जिनमें अभी हमारा एक्सपेक्टेशन जो है एनरोलमेंट का वो 2000 से 3000 है। जो ब्लॉक लेवल के स्कूल हैं 261, उनके लिए हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये इनमें 1500 से 2000 बच्चे रहें। और जो उसके बाद जो संकुल स्तर पर जो स्कूल डेवलप किए जाएंगे वो 3200 स्कूल रहेंगे, जिनमें हम 1500 तक बच्चों का हमारा एक्सपेक्टेशन है एनरोलमेंट को लेकर। और ब्लॉक के नीचे, संकुल के नीचे जो स्कूल रहेंगे वो लगभग 5687 रहेंगे। ये सारे 10 साल में विकसित किए जाएंगे, जिनमें भी हम 1000 बच्चों का एनरोलमेंट का ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं। वहां कम से कम 1000 बच्चे जो क्लस्टर से नीचे वाले स्कूल हैं उनमें भी पढ़ें। ये जो स्कीम है इसको 2 चरणों में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले चरण में अभी हम 350 स्कूलों को विकसित कर रहे हैं, जो अप्रैल 2021 से जिनकी प्लानिंग स्टार्ट की गई है। आपको विदित है कि कैबिनेट से हमें जून मंथ में अप्रूवल प्राप्त हो चुका है इसका, और अब इंफ्रास्ट्रक्चर को और अन्य चीजों को लेकर प्लानिंग स्टार्ट चल रही है। और उसी सिलसिले में अभी आप लोगों से आज बात की जा रही है कि टीचर्स को किस तरह से इस सब के बारे में जानकारी देना, प्रिंसिपल्स को जानकारी देना, ताकि हम जो प्रदेश में उपलब्ध बेस्ट टीचर और बेस्ट प्रिंसिपल्स हैं उनको इन स्कूलों में चयन के लिए प्रेरित कर सकें। ये हमारा आज की इस वीसी का और इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है। तो पहले चरण में 350 स्कूल जो हम विकसित कर रहे हैं उनमें 52 स्कूल डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, 261 ब्लॉक लेवल पे हैं और 37 क्लस्टर लेवल पर हैं। नेक्स्ट फेज में जो 8850 स्कूल जो हमें डेवलप करने हैं, उसमें क्लस्टर लेवल के स्कूल हैं 3163 और बाकी बिलो क्लस्टर लेवल के 5687 स्कूल होंगे। जो 24 के बाद 31 तक जिनको हमें डेवलप करना है, ये कुल 11 वर्ष की योजना है, जिसके तहत ये कुल मिलाकर 9200 स्कूलों को हमें सीएम राइज स्कूलों के रूप में डेवलप करना है। अभी आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मध्य प्रदेश में एक स्कूल अभी भोपाल में बरखेड़ी स्कूल है, जिसको सीएम राइज स्कूल के रूप में एक सैंपल स्कूल के रूप में डेवलप कर लिया गया है। और उसी स्कूल के जो क्लासरूम्स हैं उनकी पिक्चर्स आपको, ये ओरिजिनल एक्चुअल पिक्चर है, ये नेट से ली नहीं है। ये जो सीएम राइज स्कूल डेवलप किया गया है बरखेड़ी भोपाल में, उसी की पिक्चर्स हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं अभी। और इसमें ये बहुत ही सुंदर क्लासरूम्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसी तरह के क्लासरूम्स हमें सारे 9200 स्कूलों में अगले 10 साल के अंदर डेवलप करना है। अब प्रश्न ये है कि इसको हम वर्ल्ड क्लास स्कूल केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के भरोसे नहीं बना सकते, या जो फैसिलिटीज सरकार उपलब्ध कराएगी उनसे ये वर्ल्ड क्लास स्कूल नहीं बनेगा। वर्ल्ड क्लास स्कूल तब बनेगा जब हमारा स्टाफ, हमारा जो हमारे जो प्राचार्य होंगे इन विद्यालयों के, वो बहुत डेडिकेशन के साथ, मेहनत के साथ बच्चों के साथ काम करेंगे। और जब इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अपने करियर में बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे, तब लोग कहेंगे कि ये वर्ल्ड क्लास स्कूल है। क्योंकि जब तक बच्चों का लर्निंग लेवल, उनके आउटकम्स बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं होंगे, जब तक हम वर्ल्ड क्लास स्कूल की परिकल्पना नहीं पूरी कर सकते। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल हमारे टीचर्स का और प्रिंसिपल्स का होगा, और यही आज की वर्कशॉप का ऑब्जेक्टिव है कि आपको पूरी जो सीएम राइज स्कूल का कंसेप्ट है उसके बारे में आपको पूरी तरह से समझाया जाए, उसकी जानकारी आपको दी जाए, जिससे आप इन स्कूलों का पार्ट बनने के लिए अपनी मानसिकता बनाएं।
सीएम राइज स्कूल के जो प्रिंसिपल या टीचर होंगे उनके बारे में जो परिकल्पना अभी हमारी है, इसका जो सीएम राइज स्कूल का जो विजन है, मिशन है, वो ये है कि हर प्राचार्य के दिमाग में एक बहुत क्लियर विजन और मिशन रहे, एक डिटेल्ड प्लान रहे कि हमको किस तरीके से इस स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल के रूप में डेवलप करना है। और शुरुआती ये 2 साल 3 साल बहुत चैलेंजिंग होंगे, क्योंकि अभी केवल विजन और मिशन और प्लान के सहारे ही हम वर्ल्ड क्लास स्कूल को आगे बढ़ा सकेंगे। क्योंकि जब स्कूल बन जाता है, वो एक बार वेल एस्टेब्लिश हो जाता है, तो फिर उसको कोई भी चला सकता है। लेकिन जब तक चीजें एस्टेब्लिश नहीं होती, उस तब तक हमको बहुत ही मिशनरी ढंग से काम करने की जरूरत होती है, बहुत ही जील के साथ काम करने की जरूरत होती है। इसलिए हमें ऐसे प्रिंसिपल की जरूरत है जो बहुत क्लियर विजन मिशन के साथ इन स्कूलों में आए। उसी तरह के प्राचार्यों की हमें जरूरत है। दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो प्राचार्य इन स्कूलों का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो हमेशा आउटकम्स पर ध्यान दें, परिणामों पर ध्यान दें, प्रोसेसेस के साथ साथ परिणामों पर ध्यान दें, और वो पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ना बने, वो सॉल्यूशन का पार्ट बने। उसी तरह से उनका माइंडसेट हो। तीसरा जो हमारी अपेक्षा है प्राचार्यों से कि किस तरह के प्राचार्य हमें इन स्कूलों के लिए चाहिए, वो ये है कि वो स्कूल में एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाए। इनेबलिंग एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि जो टीचर या जो टीम उनके साथ काम कर रही है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, उनको अपने काम को अच्छे ढंग से परफॉर्म करने के लिए जहां भी उन्हें फैसिलिटेट करने की, एम्पावर करने की जरूरत है, वहां उनको एम्पावर करें, फैसिलिटेट करें, और स्कूल के और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर उनका जोर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल पढ़ाई की बात कर रहे हो, हम गेम्स में भी उतना ही एक्सेल करें, हम कल्चरल एक्टिविटीज में ही उतना एक्सेल करें जितना हम पढ़ाई लिखाई में एक्सेल करें। उद्देश्य ये है कि बच्चा हमारा, उसका सर्वांगीण विकास हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, और वो जब भी हमारे स्कूल से बाहर निकलकर अपने जीवन में जाए तो वो सभी चुनौतियों का बहुत आसानी से डटकर मुकाबला कर पाए। तो इन ऑब्जेक्टिव और इन गोल के साथ हम प्रिंसिपल्स की अपेक्षा कर रहे हैं कि इन विद्यालयों में जो प्रिंसिपल आए वो इतना इस तरह के विजन और मिशन के साथ यहाँ पर में इन स्कूलों का पार्ट बनने का प्रयास करें। टीचर से भी बड़ी स्पेसिफिक हमारी एक अपेक्षा है। आप देख रहे होंगे कि जो टीचर सीएम राइज स्कूल में हमें वांछित है, वो हर बच्चे की जरूरत को बहुत अच्छे ढंग से समझें, विद्यार्थी की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बहुत अच्छी तरह से समझें, उनके सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल को समझें। बच्चे का जब तक हम उसके संबंध में उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, जब तक हम उसकी पर्सनैलिटी को, उसके अंदर के पोटेंशियल को बहुत अच्छे ढंग से डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसी प्रकार से जो पढ़ने और लिखने की जो पेडागोजी की जो टेक्निक्स हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव होने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार बीएड एमएड कर लिया और 20 साल 25 साल पहले जो सीखा था उसके बाद हमें ना कुछ सीखने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। तो हमें सीएम राइज स्कूल्स में ऐसे टीचर चाहिए जो लगातार खुद सीखना चाहें, और सीखने के साथ साथ बच्चों की जो नीड है, लर्निंग नीड्स है, उनके हिसाब से अपने आप को नई टेक्निक्स के साथ लगातार अपने आप को अपडेट करते रहें, और ये प्रयास करें कि अगर कोई एक बच्चा भी ठीक से नहीं सीख पा रहा है तो उसका क्या कारण है और उसको कैसे सिखाया जा सकता है, उसके लिए वो अपने तरीके निकालें, इनोवेशन करें, और अगर उनको डिफरेंट फोरम से कुछ उसके बारे में सीखना है तो उसको सीखें, समझें, ताकि एक भी बच्चा हमारा पीछे ना छूट पाए। तो उस प्रकार के डेडिकेटेड टीचर्स की हमें जरूरत है। तीसरा जो हमारी सरकारी स्कूलों की बड़ी समस्या है कि हम लोग हमेशा रोट लर्निंग पर जोर देते हैं और ये कहते हैं कि कैसे भी बच्चा हाई स्कूल हायर सेकेंडरी पास कर ले और पास परसेंट हो जाए। तो आपको मालूम है कि पास होने से बच्चे की कैपेसिटी बिल्ड नहीं होती है, ना वो किसी प्रकार की स्किल से लेस हो पाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि उसकी दक्षता हमें बढ़ाना है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना है, तो हमें जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आइडिया को समझाने पे जोर दें, इंटरैक्टिव लर्निंग पे जोर दें। केवल पास कराने का ऑब्जेक्टिव इन स्कूलों में कतई नहीं है और इस तरह के टीचर्स की इसमें आवश्यकता भी नहीं है। हमें बहुत ही इनोवेटिव और इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस का जो एडॉप्ट करते हैं, ऐसे टीचर्स की इन स्कूलों में आवश्यकता है।
जो गवर्नमेंट की तरफ से कमिटमेंट है इन स्कूलों में वो ये है कि हम यहाँ पर वर्ल्ड क्लास आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज देंगे, जिसमें फुली रिसोर्स स्कूल होंगे, बहुत अच्छे स्टाफ रूम्स होंगे, डिजिटल जो टूल्स हैं वो सारे रहेंगे इसमें। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स इनमें लगातार दिए जाएंगे, ताकि और एक्सपोजर विजिट का भी वो रखा जाएगा, ताकि हमारे प्रिंसिपल और टीचर्स जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं और दुनिया में क्या चल रहा है उस सब चीज़ों से परिचित रहें, और अपने आप को मतलब वो प्राइड फील करें अपने काम में, उनको ये फील हो कि वो एक वर्ल्ड क्लास स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं। अभी जब हम बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल्स में जाते हैं तो और अपने स्कूल की तुलना करते हैं तो काफ़ी मैं देखता हूँ कि हमारे टीचर्स में और उनमें एक प्रकार से डिसअपॉइंटमेंट होता है कि साहब हम क्यों नहीं ऐसे स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं, या हमारे स्कूल ऐसे क्यों नहीं हो सकते हैं। तो ये सब हम सब के लिए एक कहना चाहिए कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। मुझे लगता है कि अपने सर्विस सेवा काल में पहला और आखिरी अवसर है कि अगर हमने ये 350 स्कूल वाकई में वर्ल्ड क्लास डेवलप करने में सफलता प्राप्त की, तो आगे इन स्कूलों में जो सरकार का सपोर्ट मिलना है वो सपोर्ट हमें मिलता रहेगा, और हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश के में जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम बहुत बड़ी संख्या में इस प्रकार के रिसोर्स रिच स्कूल डेवलप कर पाएंगे। तो ये फाइनली मैं यही कहूँगा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना, और अब पता नहीं, मुझे मालूम नहीं है कि बीमारू स्टेट में अभी भी मध्य प्रदेश का नाम आता है कि नहीं आता है, लेकिन कुछ साल पहले तक तो हम बीमारू स्टेट में थे। तो हम उस सब से बाहर निकले, क्योंकि एक बार अगर हमारी आने वाली जनरेशन को हम बहुत ही कैपेबल बना लेंगे, उनका अगर हम कैपेसिटी बिल्ड कर लेंगे, तो मध्य प्रदेश को एक बहुत ही विकसित और आत्मनिर्भर प्रदेश में के रूप में डेवलप करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और इस पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया के इंस्ट्रूमेंट आप सभी प्रिंसिपल और टीचर होंगे, और आप ही के कंधों पर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। तो मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूं कि ये एक इतिहास बनाने का मौका है, अवसर है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब और हम मिलकर इसके लिए प्रतिबद्ध होंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ये आज की पूरी वर्कशॉप का जो ऑब्जेक्टिव था कि एक बार जो हमारे हेड टीचर, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनको हम सीएम राइज स्कूल के कंसेप्ट के बारे में अवगत कराएं, उनके दिमाग में अगर कोई भ्रम हो, कोई किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो उसको उत्तर दें, और आप सबको आह्वान करें कि आप इन स्कूलों का पार्ट बने। मैं आपको बताऊं कि हमें जैसे सबको मालूम है कि कौन से टीचर बहुत अच्छे टीचर हैं, कौन से प्रिंसिपल बहुत अच्छे प्रिंसिपल हैं। अब सरकार चाहती तो उनको सीधे भी पोस्ट कर सकती थी वहां पर, लेकिन ऐसा ना करके सरकार की मंशा ये है कि जो टीचर और प्रिंसिपल इन स्कूलों में आए वो खुद एक विजन के साथ, एक मिशन के साथ, एक डेडिकेशन के साथ आए, कि इस परिकल्पना के साथ आए कि हमें इन स्कूलों को वर्ल्ड क्लास स्कूल में डेवलप करना है, और हमें अपने बच्चों को 21st सेंचुरी की स्किल्स के साथ लैस करना है। और मध्य प्रदेश में अभी नेस में हमारा टारगेट है कि हम कम से कम टॉप 5 पे आए, और 2027 तक हम लोग पीसा में भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं। और उसी प्लानिंग के साथ में, जो पीसा मतलब जो इंटरनेशनल असेसमेंट है स्टूडेंट्स का, उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि 2027 तक हम आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर पाएं। और इन दोनों ही ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सीएम राइज स्कूल अपने आप में एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो मेरा आप सभी से आह्वान है, सबसे अपेक्षा है कि जो बेस्ट टीचर हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा टीचर समझते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और ना केवल सब्जेक्ट में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, अन्य दूसरी एक्टिविटीज में, कंप्यूटर्स में, डिजिटल एजुकेशन में, वो सबसे आह्वान है कि वो इन स्कूलों में जो इनकी चयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है उसमें वो भाग लें। अभी इनकी चयन की प्रक्रिया के बारे में कामना मैडम आपको विस्तार से बताएंगी। थैंक यू, धन्यवाद।
सभी को नमस्कार। सेम राइज स्कूल्स के बारे में अभी हमने जाना कि ये क्या है और इनकी आवश्यकता क्यों है। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अब इनको बनाया कैसे जाएगा। उसके बारे में अभी आपसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और एकेडमिक इश्यूज के बारे में बातचीत की गई है। अब इन सब को बनाने के लिए यदि हम कोई भी वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जो लोग काम करते हैं उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हम सीएम राइज स्कूल्स में ऐसे शिक्षकों और प्राचार्यों और जो स्टाफ है उनसे अपेक्षा करना चाहते हैं जो वाकई में दिल से इन स्कूलों में काम करने के इच्छुक हैं। तो उन्हीं के लिए प्रक्रिया बनाई गई और हम में से सभी के मन में ये इच्छा अवश्य होती है कि हमको भी कोई अपॉर्चुनिटी मिले और हम भी अपने आप को साबित कर पाए। तो शायद ये सीएम राइज स्कूल्स हमारी अपनी क्षमताओं को साबित करने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हमको दे रहा है। तो मुझे आशा है कि इसमें अधिक से अधिक हमारे जो शिक्षा विभाग और आदिम जाति कल्याण विभाग के शिक्षक एवं प्राचार्य हैं वो सभी भाग लेंगे। तो प्रक्रिया के बारे में डिटेल में हम विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन कौन कौन से पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ बता देते हैं। जैसे जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे उनके लिए जो उनका पिछले 3 या 4 सालों का जो बोर्ड परीक्षा परिणाम है उसको आधार बनाया जाएगा और साथ ही एक पर्सनल इंटरव्यू भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त एक नई पोस्ट क्रिएट की जा रही है सीएम राइज स्कूल में, वो है वाइस प्रिंसिपल की। वाइस प्रिंसिपल के लिए क्योंकि एक प्रिंसिपल को 2000, 3000 या 1500 बच्चों को संभालने में निश्चित रूप से समस्या आती है और जो एकेडमिक इश्यूज होते हैं वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं और प्रिंसिपल जो है वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव काम में ही व्यस्त रहते हैं, जिसके कारण जो हमारे एकेडमिक इश्यूज हैं उन पर हम काम नहीं कर पाते हैं। इसी को सोचते हुए वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट रखी गई है इसमें, जिसको भी हम जो विगत वर्षों के बोर्ड रिजल्ट हैं उनके आधार पर चयन करेंगे और उनके लिए एक टेस्ट पेपर भी होगा। और टेस्ट पेपर कैसा होगा और उसमें क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी इसके बारे में आप विज्ञापन और उसके साथ जो रूल बुक हम विमर्श पोर्टल पर अपलोड करेंगे उसमें आप डिटेल में देख पाएंगे। पर वाइस प्रिंसिपल्स के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होगा। इसके अतिरिक्त जो कोर टीचिंग स्टाफ है जो विषयवार होंगे, क्योंकि हमारे सारे जो सीएम राइज स्कूल है वो केजी से 12 तक के हैं, इसलिए उनमें सभी विषयों के शिक्षकों की आवश्यकता होगी और उनका चयन जो है वो निश्चित रूप से एक टेस्ट पेपर के माध्यम से होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ओएमआर शीट में उन्हें सही हल भरना होगा और उसके आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ है उसका भी चयन किया जा रहा है। हालांकि हमारे पास बहुत कम संख्या में अभी एक्स्ट्रा करिकुलर स्टाफ अवेलेबल है, लेकिन इसके माध्यम से उन लोगों को भी ये मौका दिया जा रहा है जिनके पास वो निर्धारित क्वालिफिकेशन है, चाहे उन्होंने उनकी नियुक्ति किसी अन्य विषय में या किसी और पद पर हुई हो, लेकिन यदि वो निर्धारित योग्यता रखते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर इश्यूज पे तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। उनके लिए सिर्फ अप्लाई करना होगा और उनका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें उनकी प्रोफाइल और बाकी चीजें पोर्टफोलियो वगैरह देखा जाएगा। तो जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए कल से 25 तारीख से 10 सितंबर तक वो आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के लिए इसमें आपको लिंक दिखाया गया है, ये आप देखेंगे कि विमर्श पोर्टल पर जाकर जैसे इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप कौन से पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं ये पूरा आपको दिखाई देगा। जो फिल्म हमने अभी उसमें दिखाई थी, यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो क्लिप लिखा हुआ है, यहाँ पे आप वो फिल्म वापस देख सकते हैं।
यदि इसमें आपको कोई समस्या आ रही है या कोई इशू है तो आप उसके लिए भी इसमें एक ईमेल एड्रेस दिया गया है। ये जो प्रेजेंटेशन है वो हम आपको सभी ग्रुप्स में भी डाल देंगे और विमर्श पोर्टल पर जहां आपके लिए लिंक दी जा रही है आवेदन करने की वहां पर भी डाल दिया जाएगा, ताकि आप जब भी देखना चाहें आप देख सकें। और यदि आपको कोई इशू है, कोई समस्या है, तो आप इसमें जो ये ईमेल एड्रेस दिया है इस ईमेल एड्रेस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। अब हमारा प्रेजेंटेशन यहाँ समाप्त हो रहा है। मैं हमारी आयुक्त महोदय अनुभव श्रीवास्तव मैडम से अनुरोध करूंगी कि वो भी हमको इस संबंध में मार्गदर्शन दें। नमस्कार और आप सबको इतना पेशेंटली पूरा समझने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। कुशवाहा जी और कामना मैडम ने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि पूरी प्रक्रिया क्या रहेगी, विभाग का विजन क्या है और किस तरह से हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। पीएस मैडम ने भी आप सबको मार्गदर्शित किया है। सार में ये है कि जो इतनी सुंदर परिकल्पना की गई है उसको जो साकार करने का दायित्व है वो उन्हीं लोगों को है जो इन इंस्टीट्यूशंस को हेड करेंगे। इसलिए विभाग का ये कंसर्न है कि जो सर्वश्रेष्ठ हमारे जो भी हमारे साथी हैं, हमारे टीममेट्स हैं, वही इन इंस्टीट्यूशंस को मैन करें। इसके लिए हम आप सभी को भी प्रेरित करते हैं और आप भी अपने स्तर पर सभी लोगों को प्रेरित करें कि वो आगे आए। वॉलंटियरी मेरिट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जैसे आपको बताया गया कि बोर्ड रिजल्ट्स पर भी आधारित है। तो मेरिट को रिकॉग्नाइज करने के विभाग के जो विभिन्न प्रयास हो रहे हैं आप सब उनसे अवगत हैं और उसी श्रृंखला में ये भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि इन इंस्टीट्यूशंस को केवल जो एग्जाम्पलर स्कूल तभी नहीं बनाया जा सकता है, जैसा कुशवाहा जी ने कहा, कि जबकि हमारे पास बहुत सारे साधन हो जाए, बल्कि आप ही लोग जो उसको लीड करेंगे वो लीडर्स ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो हमारी चिंता यही है कि जो हमारे बेस्ट हैं वही इनको मैन करें और उसके लिए हम आप सबको प्रेरित करना चाहते हैं और आप भी अपने लेवल से आगे इस चेन को आगे बढ़ाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। एक यूनिट में बहुत ताकत होती है। एक शायर हुए हैं रूमी, उन्होंने कहा कि डू नॉट बी एन ओशन, अ ड्रॉप इन एन ओशन, बी एन ओशन इन अ ड्रॉप। एक व्यक्ति में बहुत शक्ति होती है, एक यूनिट में बहुत शक्ति होती है। यदि हमारी मंशाएं अच्छी हों, यदि हमारे निश्चय दृढ़ हों, तो हम बहुत सारा परिवर्तन अकेले भी बहुत अपने इंस्टीट्यूट में जहां भी हम हैं अपने आसपास ला सकते हैं। इसी भावना के साथ हम आज का ये डिस्कशन क्लोज करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब ये जो डिटेल्स बताए गए हैं इनको गंभीरता से लेंगे। बहुत मेहनत विभाग स्तर पर हो रही है सीएम राइज की, इससे जुड़े हुए सभी आयामों के एसओपीज तैयार करने, उसके लिए क्या क्या जरूरी है चीजें हैं, उन सबको टाई अप करने के लिए बहुत परिश्रम यहाँ पर हुआ है। और अब आगे उस श्रृंखला को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको साकार करने का जो जिम्मेदारी है वो अब आप सब लोगों के ऊपर है। तो आप सभी को धन्यवाद और आप इन सब निर्देशों को ध्यान पूर्वक मनन करें। जहां भी दिक्कत हो, जो बताए गए हैं डिटेल्स, वहां पर आप कांटेक्ट करके जो भी आपकी दिक्कतें हैं उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन।